दुनिया की सबसे अहम किताब खुदा के कलाम कलाम मुकद्दस पर हमारे मुताले में खुशामदीद। ये असबाक कलाम मुकद्दस की उन किताबों का एक तारुफ या जायजा है जो बेहतर तफहीम और मुस्तकबिल के मुताले के लिए तमाम हिस्सों को एक साथ जोड़ते हैं। इसमें शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया। जैसे कि हम इसे समझने की कोशिश करते हैं और इसकी सच्चाइयों को अपनी जिंदगी में लागू करने का तरीका सीखते हैं। कलाम मुकद्दस की इनफरादी किताबों का मुताला करने से पहले चंद सवालात के जवाब दरकार हैं। पहला, कलाम मुकद्दस क्या है? दूसरा, कलाम मुकद्दस का मकसद क्या है? और आखिर में हमें इसे कैसे पढ़ना चाहिए? कलाम मुकद्दस को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है जिसे मसीही अहदनामा कहते हैं। इन अहदनामों को मजीद 66 किताबों में तकसीम किया गया है। जो भी इन किताबों में से हर एक का जायजा करता है उसे तीन चीजों को तलाश करने की जरूरत है। पहली, हर किताब के मुआद का मुशाहिदा करें। दूसरी, हर किताब के खाके का मुशाहिदा करें। और तीसरी और सबसे अहम बात, हम हर किताब के पैगाम को समझना चाहते हैं और ये हमारी जिंदगियों से कैसे जाती तौर पर ताल्लुक रखता है। कलाम मुकद्दस का मुताला करने से हर ईमानदार को लेस करने में मदद मिलेगी ताकि वो अपने ईमान को समझ सके और उसे ज्यादा मुअस्सर तरीके से बता सके। दोस्तों, खानदान और पड़ोसियों को ये एक आम अकीदा है कि खिदमत करना अकेले पादरियों का काम है। कलीसिया से हमारा ताल्लुक इस बात पर मरकूज हो सकता है कि हम अपने रहनुमाओं से अपने लिए क्या हासिल करने की उम्मीद रखते हैं। ताहम इफिसियों चौथे बाब की 11 से 13 आयत में पौलुस रसूल खिदमत गुजारों से भरपूर एक ऐसी कलीसिया का तसव्वुर करता है जिन्हें उनके रहनुमाओं ने खिदमत के काम करने के लिए लेस किया है। एक पूरी कलीसिया उन लोगों से भरी हो जो कलीसिया की फाल तौर पर तरक्की कर रहे हों, मसीह की खिदमत करते हों और मसीह के बारे में अपना इल्म दूसरों के साथ बांटते हों और मसीह जैसे बालक मसीही बनने में उनकी मदद करते हों। वो कहता है और उसी ने बाज को रसूल और बाज को नबी और बाज को मुबशर और बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए, जब तक हम सबके सब खुदा के बेटे की ईमान और उसकी पहचान में एक न हो जाए और कामिल इंसान न बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाजे तक न पहुंच जाएं। कलाम मुकद्दस के मुताले में शामिल तमाम लोगों के लिए आप कलीसिया का एक कीमती हिस्सा हैं और आपको रूहुल कुद्स की कुव्वत से अच्छे काम करने के लिए बुलाया गया है। पौलुस दूसरे तीमुथियुस के दूसरे बाब की 15वीं आयत में भी कहता है, अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वाले की तरह पेश करने की कोशिश कर जिसको शर्मिंदा होना ना पड़े और जो हक के कलाम को दुरुस्ती से काम में लाता हो। कलाम मुकद्दस को वाकई समझने का वाहिद तरीका काम करना है। अपने आप को इस अज़म का चैलेंज दें कि आप लेस होकर और यीशु के वफादार ईमानदार बनेंगे। अब कलाम मुकद्दस की तारीफ पर गौर करें। कलाम मुकद्दस क्या है? मसीही अक्सर सहीफों को कलाम मुकद्दस के तौर पर हवाला देते हैं। अंग्रेजी लफ्ज बाइबल यूनानी लफ्ज बिब्लिया से आया है जो किताबों का मजमुआ तजवीज करता है। कलाम मुकद्दस 66 किताबों का मजमुआ है और अभी तक यही एक किताब है जिसमें शुरू से आखिर तक एक ही अजीम पैगाम है, खुदा की मखलसी की कहानी। मुकद्दस बाइबल की इस्तिलाह का मतलब है कि किताबों का ये मजमुआ किताबों का मुकद्दस मजमुआ है। लफ्ज मुकद्दस का मतलब है जो अलग किया गया है, जो खुदा का है या वो जो किसी मानी में खुदा से वाबस्ता है। ये किताबें एक खास अंदाज में खुदा से मुतालिक हैं। किताबों के इस मजमूए में इंसानियत के लिए खुदा का पैगाम है। ये कलाम मुकद्दस को ना सिर्फ तारीख की सबसे ज्यादा बाअसर, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली, सबसे ज्यादा तर्जुमा की जाने वाली किताब बनाती है बल्कि इसे दुनिया की सबसे अहम किताब भी बनाती है। बस कलाम मुकद्दस का मुताला सबसे अहम मुताला है जिसमें आप मशगूल हो सकते हैं। कलाम मुकद्दस को खुदा का कलाम भी कहा जाता है। इसका क्या मतलब है कि कलाम मुकद्दस खुदा का कलाम है? दूसरे तीमुथियुस के तीसरे बाब की 16वीं और 17वीं आयत में पौलुस रसूल ने लिखा, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदेमंद भी है ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। इसका मतलब यह है कि पूरी कलाम मुकद्दस खुदा की तरफ से इल्हाम से दी गई है और ये सिखाने के लिए मुफीद है कि सच क्या है और आपको ये एहसास दिलाने के लिए कि आपकी जिंदगी में क्या गलत है।
یہ آپ کی اصلاح کرتی ہے اور صحیح کام کرنے میں آپ کی مدد کرتی ہے۔ یہ آپ کو ہر موڑ پر اچھی طرح سے تیار کرنے کا خدا کا طریقہ ہے، ہر ایک کے ساتھ اچھا کرنے کے لیے مکمل طور پر لیس کرتی ہے۔ پولس کہہ رہا ہے کہ خدا کا ان کتابوں کو لکھوانے سے کوئی تعلق تھا۔ خدا کے پاس ایک پیغام تھا جو وہ آپ تک پہنچانا چاہتا تھا۔ اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اس نے کلام مقدس کے مصنفین کو اس طرح متاثر کیا کہ جو الفاظ انہوں نے لکھے وہ ان کے الفاظ نہیں تھے بلکہ خدا کے الفاظ تھے۔ 1500 سے 1600 سالوں کے عرصے میں ان نبوت کرنے والے با اختیار لوگوں کی تحریروں کو الہامی تحریروں کے طور پر تسلیم کر کے جمع کیا گیا تاکہ تشکیل دی جا سکے جسے کلام مقدس کہتے ہیں۔ وہ عمل جس کے ذریعے خدا نے انسانوں کو یہ کتابیں لکھنے کی تحریک دی اسے الہام کہا جاتا ہے۔ پولس کہتا ہے کہ یہ کتابیں خدا کی طرف سے الہام سے آئی ہیں۔ یونانی لفظ جس کا ترجمہ الہام ہوا ہے، لفظی معنی خدا کے پھونکنا کے ہیں۔ خدا کی روح القدس نے ان آدمیوں میں پھونکا، انہیں یہ کتابیں لکھنے کے لیے متحرک یا تحریک دی۔ دوسرا پطرس پہلا باب 16ویں اور 20ویں اور 21ویں کلام مقدس کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ کیونکہ جب ہم نے تمہیں اپنے خداوند یسوع مسیح کی قدرت اور آمد سے واقف کیا تھا تو دغا بازی کی گھڑی ہوئی کہانیوں کی پیروی نہیں کی تھی بلکہ خود اس کی عظمت کو دیکھا تھا۔ اور پہلے یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ پس جبکہ پولس رسول بتاتا ہے کہ کلام مقدس کا معجزہ دوسرے تیموتھیوس کے 3 باب کی 16ویں اور 17ویں آیت میں الہام نامی عمل سے گزرا، پطرس بتاتا ہے کہ الہام کیا ہے۔ جو پیغام ان آدمیوں نے ان کتابوں میں لکھا ہے اس کی بنیاد ان آدمیوں میں نہیں تھی، اس کی ابتدا خدا سے ہوئی۔ ان الہامی کتابوں میں لکھے گئے تمام پیغامات خدا کے دل میں وجود میں آئے۔ خدا نے ان پیغامات کو روح القدس کے ذریعے سے آدمیوں تک پہنچایا، لیکن ایک ہی وقت میں خدا کے روح نے انفرادی لوگوں کو کتابیں لکھنے کے لیے استعمال کیا اور اس طرح کلام مقدس لکھنے کے لیے ان کی انفرادی شخصیت اور طرز انداز کا استعمال کیا۔ خدا کی روح نے ان لوگوں کو لکھنے کی تحریک دی اور ساتھ ہی ان کی رہنمائی کی، لیکن پیغام ان پر حکم نہیں دیا گیا۔ جب صحیفے نازل ہوئے اور لکھے گئے تو خدا کی روح اور انسان کے درمیان ایک متحرک رشتہ موجود تھا۔ پطرس نے یونانی زبان میں ایک خوبصورت لفظ فیرو کا استعمال کیا جس کی وضاحت ساتھ لے جانا ہے۔ بہت سی جگہوں پر جہاں بہت زیادہ پانی ہو، لوگوں کو ایک طرف سے دوسری طرف لے جانے کے لیے پلوں کے بجائے فیری بوٹس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یونانی زبان میں لفظ فیرو اسی کو ساتھ لے جانے کے طور پر کہتے ہیں۔ بس اسی طرح پطرس کہتا ہے کہ خدا نے ان لوگوں کو ساتھ لے کر چلایا تاکہ ان کو جہاں وہ چاہتا تھا لے جائے۔ کلام مقدس کی کتابیں پاک کلام میں اس بنیاد پر نہیں رکھی گئیں کہ وہ کب لکھی گئیں یا ان کے مصنفین کب زندہ رہے۔ کلام مقدس کی 66 کتابوں کو ان کی قسموں کی کتابوں کی بنیاد پر ترتیب دیا گیا ہے جو وہ ہیں۔ کلام مقدس کی کتابیں 2 حصوں میں ہیں۔ ایک تقسیم کو پرانا عہد نامہ کہا جاتا ہے جس میں 39 کتابیں ہیں، اور دوسری تقسیم کو 27 کتابوں کے ساتھ نیا عہد نامہ کہا جاتا ہے۔ ایسی صورت ہمیشہ سے نہیں رہی۔ یسوع کے دنوں میں مثال کے طور پر پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے جیسی کوئی چیز نہیں تھی۔ نیا عہد نامہ ابھی تک نہیں لکھا گیا تھا، اس لیے جو کتابیں یسوع کے زمانے میں موجود تھیں انہیں صرف خدا کا کلام یا صحیفہ کہا جاتا تھا۔ نئے عہد نامے کے لکھے جانے اور کتابوں کے مجموعے میں جمع کرنے کے بعد ہی پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے کے درمیان فرق کیا گیا تھا۔ پرانے عہد نامے کی ان کتابوں کا لازمی پیغام یہ ہے: یسوع آ رہا ہے۔ صحیفوں کے مطابق شروع میں خدا اور انسان ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ تھے، لیکن خدا نے انسان کو انتخاب کرنے کی مخلوق بنایا اور انسان نے خدا سے منہ موڑنے کا انتخاب کیا۔
क्योंकि खुदा बगावत या नाफरमानी को नहीं देख सकता। खुदा और इंसान के दरमियान जुदाई थी। खुदा और इंसान के दरमियान ये अलहदगी एक बुनियादी मसला है जिससे सहीफे निमटते हैं। पुराने अहदनामे में खुदा हमें कहता है, मैं इस अलहदगी के बारे में कुछ करने जा रहा हूं। नए अहदनामे में खुदा हमसे कह रहा है, मैंने इस अलहदगी के बारे में कुछ किया है। क्या तुम मुझ पर यकीन करोगे? आप देखें, पुराने अहदनामे की किताबें कहती हैं कि यीशु आ रहा है और वो खुदा और उसकी मखलूक के दरमियान टूटे हुए रिश्ते को मिलाने वाला है। नया अहदनामा खुशखबरी देता है कि यीशु आया और खुदा और इंसान के दरमियान टूटे हुए रिश्ते को मिलाया। मरकस की इंजील में दो अल्फाज पूरे नए अहदनामे का खुलासा करते हैं। वो मरकस पहले बाब की 9वीं आयत में है, यीशु आया। पुराने अहदनामे की किताबों की 4 मुख्तलिफ उन्वानात के तहत दर्जाबंदी की गई है। पहले तौरेत है, जिसे मूसवी शरीयत की 5 किताबें भी कहते हैं। ये तख्लीक से इंसान के साथ खुदा के सुलूक, इंसान के गुनाह में गिरने और अजीम सैलाब की कहानी बयान करते हैं। वो खुदा के वादों को अब्राहम, इसहाक और याकूब के जरिए तफसील से बयान करती हैं, जिन्हें इसराइल और उसकी औलाद भी कहा जाता है। वो अजीम नबी मूसा के अरूज की कहानी सुनाती हैं, जिसने बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से नजात दिलाई, उनके लिए खुदा की शरीयत कायम की और उन्हें उस मुल्क की सरहद तक पहुंचाया जिसका वादा खुदा ने अब्राहम और उसकी नस्ल से बांधा था। तौरेत की 5 किताबों के बाद तारीख की 12 किताबें हैं। तारीख की इन 12 किताबों में अहम वाक़यात की तफसील है। उस वक्त से जब मूसा के मुआवन यशुआ नबी इसराइल को वादा की गई सरजमीन में लाया, मुसीबत के उस दौर में जहां काजी लोगों पर हुकूमत करने के लिए उठ खड़े हुए, एक जमाने में बादशाहों ने बनी इसराइल पर हुकूमत की, यहां तक कि बनी इसराइल को मेसोपोटामिया में जिलावतन कर दिया गया। खुदा के लोगों ने तौरेत की इन 5 किताबों की फरमाबरदारी की और कभी नहीं भी की। जब उन्होंने ऐसा किया तो वो पैरवी के लिए मिसाल बन गए। जब उन्होंने नाफरमानी की तो उनकी जिंदगियां इंतबाह बन गईं। तारीख की किताबों के बाद शायरी की किताबें आती हैं। शायरी की किताबें खुदा के लोगों के लिए उसका पैगाम है, जब वो इस दुनिया में उसके कलाम में जिंदा रहने की कोशिश करते हैं। शायरी की किताबों में खुदा अपने लोगों के दिलों को पैगाम देता है। मिसाल के तौर पर अय्यूब की किताब में खुदा के पास खुदा के लोगों के लिए एक पैगाम है जब वो तकलीफ में है। ज़बूर की किताब में उसका पैगाम उन तमाम चीजों के बारे में है जो आपके दिल में होती हैं जब आप इबादत कर रहे होते हैं। अमसाल की किताब में खुदा सिखाता है कि दूसरे लोगों के साथ रोजमर्रा के ताल्लुकात में कैसे रहना चाहिए। वाइज खुदा की तरफ से अपने लोगों के लिए एक पैगाम है जब वो अपने दिलों में दुनिया के बारे में शक और मायूसी का सामना कर रहे हैं। गज़लो गज़लात खुदा के लोगों को खुदापरस्त इंसानी मोहब्बत की खूबसूरती और जदोजहद के बारे में एक पैगाम है। आखिर में चौथी किस्म को अंबिया कहा जाता है, जिसके 2 हिस्से हैं। पहले बड़े अंबिया हैं, दूसरे छोटे अंबिया हैं। बड़े अंबिया को बड़े अंबिया इसलिए नहीं कहा जाता कि वो छोटे अंबिया से अफजल हैं, बल्कि इसलिए कि वो लंबे होते हैं, जबकि छोटे अंबिया बहुत छोटे होते हैं। नए अहदनामे में भी 4 किस्म की किताबें हैं। सबसे पहले यीशु की जिंदगी और मिशन के बारे में 4 तारीखी किताबें हैं, मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना की अनाजील। दूसरा, इब्तदाई कलीसिया की जिंदगी और मिशन के बारे में एक तारीखी किताब है, रसूलों के अमाल या मुख्तसर तौर पर अमाल की किताब। फिर मरासले हैं जो मसीही कलीसियाओं को कुछ रसूलों के खतूत का एक मजमुआ है। 2 मजमुए हैं, पौलुस के खतूत और आम खतूत, जिसमें अब्रानियों के नाम खत और पतरस, यूहन्ना, याकूब और यहूदा के खतूत शामिल हैं। नया अहदनामा एक इंतहाई अलामती या मुकाशफाती किताब के साथ बंद होता है, जिसे मुकाशफा कहा जाता है, और इसे समझना मुश्किल है। बस कलाम मुकद्दस में 66 किताबें हैं। पुराने अहदनामे में 39 किताबें हैं, जिनमें यीशु की आमद के जरिए खुदा के साथ इंसान के ताल्लुकात की बहाली का वादा किया गया है, जो 4 किस्म की किताबों पर मुश्तमिल है। तौरेत की किताबें, तारीख की किताबें, शायरी की किताबें और नबूवत की किताबें।
फिर नए अहदनामे की 27 किताबें हैं जो हमें यीशु के आने की तकमील और इंसान और खुदा के दरमियान ताल्लुकात की बहाली के बारे में बताती हैं। इसमें 4 किस्म की किताबें हैं। यीशु की अनाजील, तारीखी किताब यानी रसूलों के अमाल, रसूलों के खतूत और मुकाशफाती किताब यानी मुकाशफा। अब तक लिखी गई सबसे अहम किताब कलाम मुकद्दस के इस मुताले में शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया। दूसरों को सिखाएं जो खुदा के कलाम को मजीद जानने और समझने में दिलचस्पी रखते हैं।